गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भौतिकी में सूत्र सत्यापन के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 प्रश्न में कोई एक प्रश्न गारंटी है कि पूछेगा। एक पूछता है गोलीय दर्पण में वक्रता की त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, जिसका वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध है। दूसरा पूछता है दर्पण सूत्र एवं उनका सत्यापन, और तीसरा लेंस सूत्र एवं उनका सत्यापन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ लेंस सूत्र एवं उनका सत्यापन की चर्चा करूंगा। लेंस सूत्र है क्या, समझे? लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र देखिए, लेंस सूत्र है तो गारंटी है कि लेंस से संबंधित होगा, यानी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र लेंस सूत्र कहलाते हैं। किसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र लेंस सूत्र कहलाते हैं। लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/e। अब इसका सत्यापन करेंगे कैसे? यहां जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी होता है। ठीक है, इसका सत्यापन कैसे करेंगे? तो हमने एक लेंस लिया, mm द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लिया, जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, x डैश इसके प्रधान अक्ष है, x डैश इसके प्रधान अक्ष है। आपको पता है कि लेंस में 2 मुख्य फोकस और लेंस में 2 वक्रता के केंद्र होते हैं। हमने यहां पर किसी वस्तु को रखा, यह वस्तु PQ है। आपको यह भी पता है कि दर्पण में या लेंस में वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। यहां से कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। आपको यह भी पता है कि लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी यह किरण मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजरते हैं। दूसरी किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजारेंगे। जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण को प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजारेंगे। जहां पर दोनों किरणें कटती हैं वहीं पर P1 Q1 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस M से O को मिला। देखिए, जितनी पिक्चर में देख रहे हैं उसको बोलेंगे। देखें, कहेंगे माना कि Mn द्वारक वाला एक उत्तल लेंस है। O लेंस का प्रकाशीय केंद्र, F मुख्य फोकस, 2F वक्रता का केंद्र तथा x डैश प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर PQ कोई वस्तु है। P से कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है जो लेंस के M बिंदु पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण O से गुजरती है। आपको यह भी पता है कि प्रकाशीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जहां पर दोनों किरणें कटती हैं वहीं पर P1 Q1 वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। M से O को मिलाया, M से O को मिलाया। कितना बातें कंप्लीट? अब आए, देखिए ध्यान से। त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज P1 Q1 O में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ई रेखा को काट रही है।
आपको पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, आमने सामने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में बराबर है। और ये भी पता है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों प्रधान अक्ष पर लंबवत होते, यानी ई त्रिभुज का त्रिभुज PQO में ए वाला कोण और त्रिभुज P1Q1O में हाई कोण दोनों बराबर है। इस त्रिभुज का ई कोण 90, इस त्रिभुज का ई कोण 90 है। तो छोटे वाला त्रिभुज का यह कोण शेष कोण हो गया और इस त्रिभुज का शेष कोण यह हुआ। दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। आज जब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा SSA पर में कहता है कि एक त्रिभुज का अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, भुजाएं उनकी समानुपाती होती हैं, त्रिभुज समरूप होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQO समरूप है त्रिभुज P1Q1O। अब समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने का जो भुजा का अनुपात होता है, समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने के भुजा का अनुपात हमेशा समान होता है। तो आप देखिए ये दोनों कोण बराबर है। इस त्रिभुज के सामने का, इस कोण के सामने का भुजा कौन होगा? PQ। इसीलिए PQ इस ई कोण के बराबर ही कोण है, इसके सामने की भुजा कौन है? P1Q1। यानी PQ बटा P1Q1। यह कोण शेष कोण यह और शेष कोण यह, इस कोण के सामने की भुजा कौन है? OQ। और इस कोण के सामने की भुजा OQ1। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का दी। अब आप देखें त्रिभुज MOF यह त्रिभुज और त्रिभुज P1Q1F में, हाई त्रिभुज में ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण। फिर देखें ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों कितना? 90 डिग्री। तो शेष कोण ई और शेष कोण ई दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। फिर त्रिभुज समान कोणिक हुए, भुजाएं समानुपाती होंगी, त्रिभुज समरूप होगा। यानी फिर कहेंगे त्रिभुज MOF समरूप है त्रिभुज P1Q1F के। समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज में बराबर कोण के सामने का भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन है? MO। इसीलिए कहेंगे MO बटा ई कोण बराबर इस कोण के, इसके सामने की भुजा कौन है? P1Q1। यानी MO बटा P1Q1। इसका शेष कोण ई का सामने का भुजा कौन है? OM। और इसका शेष कोण ई के सामने का भुजा कौन है? FQ। अब देखें आप, PM रेखा समानांतर है XX डैश के। PM ई रेखा समानांतर है इसका, और आपको पता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहेंगे चूंकि PM समानांतर है XX डैश के, इसीलिए PQ बराबर होगा किसका? OM के या MO के। अब यहाँ पर MO की जगह पर हम PQ लिख सकते हैं। यानी कहेंगे अब PQ बटा P1Q1 बराबर OF बटा FQ1। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से चले। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या भाई? PQ बटा P1Q1 बराबर OQ बटा OQ1 और फिर PQ बटा P1Q1 बराबर OF बटा FQ1। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी OQ बटा OQ1 बराबर होगा OF बटा कितना? FQ1। आपको एक बात पता है कि लेंस में सारी दूरियों का जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो ध्रुव, यहाँ तो ध्रुव नहीं ना, प्रकाशीय केंद्र से होता है। तो जिसमें प्रकाशीय केंद्र शामिल नहीं है
उसको प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। यानी अब हम लिख सकते हैं क्या, OQ, इसमें तो प्रकाशीय केंद्र है, OQ1 प्रकाशीय केंद्र है, OF इसमें प्रकाशीय केंद्र है, FQ1 को क्या कह सकते हैं? देखिए तो इस FQ1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, यहां से पूरा OQ1 घटाओ OF, यानी यहां से यहां पूरा में से इसको घटा लेंगे तो ये नहीं बचेगा, यानी लिखेंगे FQ1 को OQ1 घटाओ कितना OF। अब उचित चिन्ह के साथ लिखेंगे, उचित चिन्ह के साथ लिखने पर, उचित चिन्ह के साथ लिखने पर, उचित चिन्ह के साथ लिखने पर देखें OQ क्या है, O से Q की दूरी, Q पर क्या रखा हुआ है, वस्तु, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की जो दूरी होता है उसे वस्तु की दूरी कहते हैं। और आप चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती है, यानी OQ को तो हम U कहेंगे, यह U धनात्मक की ऋणात्मक, माइनस U। फिर OQ1, OQ1 क्या है, O से Q1 के बीच की दूरी, Q1 पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। यह दाहिनी ओर है, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी इसे क्या कहेंगे, OF। OF क्या है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस की दूरी कहते हैं, यानी इसे F कहेंगे। यह भी दाईं ओर है इसलिए यह भी धनात्मक होगा। इन सारे मानों को अब इसमें रखेंगे, रख दीजिए। OQ के जगह पर माइनस U बटा OQ1 की जगह पर भी, OF की जगह पर F, OQ1 की जगह पर भी और OF की जगह पर क्या, F। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, माइनस U इंटू V माइनस F बराबर VF। U मल्टीप्लाई V माइनस UV, माइनस माइनस कितना प्लस, क्या हो जाएगा UF बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। इस VF को इधर लाएंगे, UV को उधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे UF माइनस VF इस तरफ आया बराबर UV उस तरफ गया UV। अब दोनों ओर UVF से भाग देने पर, दोनों ओर UVF से भाग देने पर, भाग देने पर क्या होगा, UF बटा UVF माइनस VF बटा UVF बराबर UV बटा UVF। इस UV से UV, VF से VF, UF से UF कट गया, बचा क्या, 1 बटा V घटाओ 1 बटा U बराबर 1 बटा, यही मेरा लेंस सूत्र था जो सत्यापित हो गया। कुछ नहीं है, फिर से एक बार जल्दी जल्दी सुन लें। सबसे पहले तो लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र होता है किसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, यही लेंस सूत्र है। सत्यापन कैसे करेंगे, तो ऐसे पिक्चर बना लेंगे, बोलेंगे माना कि एमएन द्वारक वाला एक उत्तल लेंस है, O लेंस का प्रकाशीय केंद्र, F मुख्य फोकस, 2F वक्रता का केंद्र तथा x डैश प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष पर PQ कोई वस्तु है, P से कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, जहां पर दोनों किरणें कटती हैं वहीं पर P1 Q1 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। M से O को, अब इस त्रिभुज में चले, त्रिभुज PQO, त्रिभुज P1 Q1 O समरूप है, मैंने दिखाया आपको। फिर इस त्रिभुज में चले, समरूप है, मैंने दिखाया।
ई रेखा समानांतर इस रेखा के है, इसीलिए ई वाला दूरी दोनों बराबर हुआ। फिर यह समीकरण एक दोनों समीकरण से चले, हमें ई मिला। हम जानते हैं कि लेंस में सारी दूरियां कहां से मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। तो सब में प्रकाशीय केंद्र मैंने शामिल किया, उचित चिन्ह के साथ लिखे तो हमको ऐसे मिला। इस प्रकार इसको सॉल्व किए, मुझे प्राप्त हो गया। मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। इस पर जितने न्यूमेरिकल हो सके इसको बना लेना है। अगले जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपके साथ दर्पण सूत्र और आवर्धन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।